Hi everyone, this is Dr. Priyadath Patel, your go-to gynecologist from Balaji Horizon Women's Hospital, Ahmedabad. Let's dive deep again into the one of the most discussed etiology, that is endometriosis. So जब भी पेशेंट ओपीडी में आता है वो एंडोमेट्रियोसिस होने का उनमें डायग्नोसिस होता है तो हमेशा पेशेंट का और उनके रिलेटिव्स का कॉमन क्वेश्चन ये हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, हाउ इट टेक्स प्लेस। एंडोमेट्रियोसिस इस तरह हो रहा है। सो एंडोमेट्रियोसिस होने के कॉजेज अंडरस्टैंड करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज endometriosis. Endometriosis is basically an ectopic implantation of endometrial tissue outside the uterus, inside the pelvic and abdominal cavity. They may implant it somewhere else also, but they are very rare. So in layman terminology इसको अंडरस्टैंड करने में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अंदर की लाइनिंग है एंडोमेट्रियम यूट्रस की, वो लाइनिंग बेसिकली एंडोमेट्रियल सेल्स से बनती है जो हर महीने डिजेनरेट होकर पीरियड के दौरान बाहर आती है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल शेडिंग बोलते हैं। ये लाइनिंग बनाने वाले जो एंडोमेट्रियल सेल्स हैं वो कोई भी रीजन से यूट्रस के बाहर इंप्लांट होते हैं inside the pelvic cavity and abdominal cavity, particularly over the surface of the uterus, that is serosa, fallopian tubes, ovaries, peritoneal surface, bowels, bladder, ureter, और वो वहीं पर हर महीने डेवलप ग्रो करते हैं, डीजनरेट भी होते हैं और एक तरह का इन्फ्लामेशन, टिश्यू स्कारिंग, एडिशन फॉर्मेशन वो क्रिएट करता है और उसी की वजह से एंडोमेट्रियोसिस डेवलप होता है बेसिकली। सो ये एंडोमेट्रियल टिश्यू किस तरह से वो यूट्रस के बाहर डेवलप होते हैं उसके पीछे का कोई पर्टिकुलर रीजन जो 100% पॉसिबल है हर एक केस में, ऐसा अभी ढूंढना, दैट इज अ लिमिटेशन बाय द साइंस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टिल लॉट ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन, बट आफ्टर थरो रिसर्च टॉप 4 कॉजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस टू डेवलप, उसमें सबसे पहला कॉजेस है रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन। जैसे पीरियड के दौरान हर महीने मासिक वजाइना से बाहर आते हैं, सर्विक्स से बाहर निकलता है, उसी तरह ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो शेड हो रही है वो कोई भी रीजन से थ्रू फैलोपियन ट्यूब, इफ इट रीचेस into the abdominal cavity and pelvic cavity, it may contain the endometrial cells, degenerated endometrial cells. When they deposited over the surface of the peritoneum, fallopian tube, ovary, serosa of the uterus, bowel, and if they get adequate environment, then they implanted over there and over a period of time it grows. So ये retrograde menstruation से जो भी endometrial cells वहां पर डिपोजिट होते हैं वो हर महीने पीरियड के रूप में वहां पर ही शेड होते हैं और वो शेडिंग की वजह से लोकल केमिकल रिएक्शन होता है, इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से टिश्यू स्कारिंग होता है एंड दैट कैन कॉज द सिम्टम्स ऑफ एंडोमेट्रियोसिस। सेकंड मोस्ट कॉमन थियरी इज हार्मोनल इन्फ्लुएंस। सो बियॉन्ड डाउट इट इज प्रूवन that endometriosis is mainly dependent on the estrogen hormone. Due to this hormonal fluctuation and high estrogen, few of the cells can be kind of produce into the behavior of endometrial cells and then they might develop the endometriosis, because जब भी endometriosis एक बार डेवलप हो जाता है उसका ग्रोथ इज टोटली डिपेंडेंट ऑन estrogen hormone. Third most common cause is stem cell metaplasia, that few of the stem cells might grow into the endometrial like cells and then they go for the full blown development of the endometriosis. Immunological and genetic factors are also play the role. We are in OPD routinely sees the genetic influence of the endometriosis. Mainly it is seen in families. मदर को होता है, डॉटर को होता है, कि सिस्टर को भी एंडोमेट्रियोसिस होने की पॉसिबिलिटी रहती है। जब भी ये इम्यूनिटी बॉडी में कम होती है तो वो लो इम्यूनिटी जो कम होने की वजह से एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल सेल्स का क्लियरेंस बॉडी में से होने में थोड़ी डिफिकल्टी रहती है, उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस डेवलप हो सकता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थियरी व्हिच आल्सो सजेस्ट, व्हिच इज वेरी रेयर, इज दैट few of the stem cell has been transported through lymphatic channels and blood vessels and get deposited somewhere else outside the uterus and may produce the endometriosis. It's easy to understand the causes of endometriosis, but उसका बहुत ज्यादा अभी तक डिफरेंस नहीं है, बहुत ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस नहीं है। एज फार एज द ट्रीटमेंट इज कंसर्न, इट्स फाइन, बट वी कैन नॉट डू एनी प्रिवेंटिव मेजर्स, कैन नॉट टेक एनी प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रिवेंट these causative factors to develop into the endometriosis, and that's the only reason the underlying cause of endometriosis still has not been properly established. So based on these theories, it's easy to understand the causes of endometriosis that might give you an answer, but once the endometriosis has been developed, you have to more focus on the outcome of the disease, how the disease is behaving, how it is affecting you, your personal life, your reproductive life, your sexual life. Take adequate guidance, go for a appropriate intervention, because unnecessary aggressive intervention may produce more harm rather than advantage, and accustom to it. So if you have any queries regarding this, you can definitely take advice from your healthcare provider or contact us anytime soon. Thank you so much. This is Dr. Priyadath Patel, your go-to gynecologist from Balaji Horizon Women's Hospital, Ahmedabad.